हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी अगेन नजमा और हलीमा से रिलेटेड, क्योंकि ये दो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। और कल मैंने मलिक काशिफ का व्लॉग देखा था, जहाँ पर कि जिस तरह अलिशबा ने ऑलरेडी कहा था कि अब्बू जो हैं वो डिटेल्स बताएंगे। मतलब जो डिटेल्स है ना, वो भी हलीमा से रिलेटेड डिवाइड कर ली गई हैं कि ये हमारा कंटेंट बनेगा, वो आपका कंटेंट बनेगा। वैसे जो मामू नदीम है, वो आकर काशिफ भाई की बड़ी तारीफ करके गए। रमज़ान ने इवन खुद काशिफ भाई की बड़ी तारीफ की। मैं तो ये समझ रही थी कि नाराज़ होगा कि हमारे घर की जो प्राइवेसी है वो आकर आप क्यों लीक कर रहे हो, बट काशिफ भाई की तारीफें समझ नहीं आ रही। भाई सबको कहना चाहिए था ना कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। वो हलीमा की लाइफ है और एक एक डिटेल आकर आप इस तरह से चैनल पर यूं उसके हवाले से सारी दुनिया को बता रहे हो। भाई वो व्लॉगर तो नहीं है ना लड़का, जो हलीमा का, जिसके साथ आदमी कहूँ लड़का कहूँ जो भी है, बस क्या बोल सकती हूँ, जिसका रिश्ता पक्का किया गया है। लेकिन उसकी तस्वीर का लगाना मतलब चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करना है ना, सबको टॉपिक देना। हम बात करेंगे लेकिन सच में दिल इतना कट रहा है। हलीमा बहुत छोटी लड़की है, बहुत छोटी बच्ची है। उस लड़के के आगे आदमी लड़का जो भी है, मैं ये नहीं कहती कि वो कोई बुरा है या उसकी जो शादी है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नसीब जो है वो लिखा जा चुका होता है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन कहते हैं ना, निगाहें बर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो फिर आपको कोशिश भी तो करना है, आपको स्ट्रगल भी तो करना है अपने बेस्ट और अच्छी लाइफ के लिए। कुछ अच्छे डिसीजंस भी तो लेने हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो हलीमा के अब्बा है ना, अगर मैं उनकी लाइफ देखती हूँ तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को जिस तरह से 35 साल तक उसके साथ कट ऑफ कर रखा है और अब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होती। सितारा गई, उसने ये तमाम तर चीज़ें दिखाई, ये तमाम तर सिलसिले दिखाए। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि उनसे मैं नरमी की तवक्को नहीं कर सकती कि वो कोई अक्लमंदाना या एक नरम फैसला, एक अच्छा फैसला करेंगे। देखें, हलीमा बहुत छोटी बच्ची है, उसकी जो आई साइट है, विजन तो ठीक है, लेकिन उसकी आईज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। स्क्विंट आइड आप उसको कह सकते हैं। वो लड़की है और हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स, होता है ना, हो जेनेटिकली भी हो सकता है, क्योंकि जो उस्मान है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, हलीमा का भाई। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि एक तो आपकी जो फैमिली घराना है ना, उसमें बीमारियां या कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, फिर आप उस शादी को अपने घराने में ही कर रहे हैं, मतलब कज़न मैरिजेस या फिर अपने ही रिश्ते नातों में कर रहे हैं। तो क्या ये आपका वाइज डिसीजन है आज के दौर में, जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि जो कज़न मैरिजेस हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। बल्कि आज का दौर क्या, जब हम अपनी टीन एज में थे, जब हम कॉलेज में गए थे, पढ़ रहे थे, तो तब से हमारे सामने ना ये तमाम तर टॉपिक्स आना स्टार्ट हो गए थे कि कज़न मैरिजेस जो है उससे डॉक्टर्स मना करते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक्स है ना उसमें वो तमाम तर बीमारियां ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अगर कोई ख़ानदान दर ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल चल रही होती, तो ये डिसीजन जो आपका है मेरी समझ से तो बाहर है। अभी हलीमा का आप थोड़ा इलाज करवाते, अगर आप कहते ना, तो हलीमा की एक अपनी आइडेंटिटी बन गई है। मुझे लगता है उसके लिए लोग, उसके इलाज के लिए भी ना लोग सपोर्ट करते, और वो पैसा जो है वो उसके इलाज पर सर्व होना चाहिए था। या फिर ऐसे बहुत सारे फ्री आई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर के चैरिटी वर्क होता है। अब डिपेंड करता है कि जो हलीमा की आई साइट है वो इस काबिल है कि वो ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी, क्योंकि केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि इस तरह रिश्ता पक्का कर देना और एक ऐसे आदमी से करना जो कि अच्छा खासा मर्द है, लड़का भी नहीं है। होता है ना, हलीमा अगर 16 साल की है तो लड़का चलो 20-21 साल का भी होता तो एक अच्छा मैच रहता। चलो मैं समझती हूँ विद इन 30 होता, 26-27 साल भी रख लो तो एक जोड़ बनता, एक अच्छा लगता। लेकिन इस तरह से हलीमा की यूँ शादी कर देना कि वो लड़की हमेशा जो है ना वो एक प्रेशर में रहेगी, एक दबाव में रहेगी। बहुत छोटी बच्ची है सच में, और उसको अपने फैसले लेना आते भी नहीं हैं। वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट डिसीज़न लेने वाली लड़की है भी नहीं, खामोश है, सीधी-सादी सी है। हाँ, चीखती-चिल्लाती होगी, रिएक्ट भी करती होगी, बट मैं चालाकी, होशियारी की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची इतनी ज़्यादा चालाक और होशियार है। तो सच में जो कल दुल्हा की पिक्चर दिखाई, तो मैं उस पर क्या बोलूँ, मुबारकबाद दूँ या ताज्जुब का इज़हार करूँ, अफ़सोस तो नहीं कह सकती, अफ़सोस बड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा। बट मुझे हलीमा के लिए एक मेरी ख़्वाहिश है कि अल्लाह उस लड़की का नसीब बहुत बुलंद करे। तो आपको ये
सोचना चाहिए कि जो आपकी बच्ची है ना, वो उस घर में जाएगी जहाँ पर लड़का खुद फैक्ट्री में जॉब करता है और आपके घराने का ये रिवाज रहा है कि औरत मर्द दोनों काम करते हैं। जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो घरों में काम करती हैं। यही वाला सिलसिला हलीमा के अब्बा के साथ भी है। उनकी बच्चियाँ काम करती हैं, उनकी बीवियाँ काम करती हैं और फिर बेटे भी काम करते हैं, बहुएँ पता नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। तो कहना मैं ये चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या ये बेटर नहीं था कि कोई एक ऐसी स्किल, कोई ऐसा काम जो हलीमा कर सके, पहले उसको सिखा दिया जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए फाइनेंशियली। वो घर बैठे अपना वो काम कर सके, उसे कराची आकर रुखसत होकर घरों-घरों जाकर काम ना करना पड़े। उसकी जो मैरिड लाइफ़ है, अगर उसके नसीब में यही लिखा है, ये लड़का लिखा है जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है, चलो ठीक है, किस्मत का लिखा, लेकिन फिर भी उस लड़की के अपनी ज़ात के लिए मतलब उसको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस कदर कि एक हद तक कि वो जो है ना फिर दर-दर ना भटके और खुदा ना करे लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ पर उसको पैसों की ज़रूरत हो तो वो किसी पर डिपेंड ना करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हलीमा के जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था और यहाँ पर थोड़ा-सा चेक रखना चाहिए था। हलीमा के भाइयों को भी ऐसा तो नहीं कि बस अब्बा ने डिसीज़न ले लिया, अब्बा को समझाया भी जा सकता है ना कि नहीं अब्बा ऐसी बात नहीं है, आपको हमारी बहन है, छोटी बहन है और अभी बहुत छोटी है ना? अच्छा जहाँ तक मैं सितारा की बात करूँ, ये सितारा ने ये रिश्ता अनाउंस क्यों नहीं किया? एक तो रिश्ता जो है ना उसमें जोड़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। चलो आमिर और अलिशबा फिर भी उनका एक मैच था, यही कहा जाता है कि जो आमिर है वो फारूक और साजिद की ऐज का है, कुछ यही हिसाब-किताब बताया जाता है। हाँ, लेकिन ये कि एक दोनों का जो मैच है ना हस्बैंड एंड वाइफ वो ठीक लगता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा अपनी वाइफ से लगता है, वो दोनों खुश हैं और उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के माइंड मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर ये लड़की साथ चलेगी तो सच में बच्ची नहीं लगेगी अपने दूल्हा की। सच में मैं ये चीज़ सोच रही हूँ। तो मुझे लगता है सितारा ने खुद इसलिए इस चीज़ को स्पॉन्सर नहीं किया कि वो खुद मज़ाक बन जाएगी। अगर ये शादी दिखाती है ना सितारा तो लोग उस पर हज़ार उँगली उठाएँगे, हज़ार सवाल उठाएँगे। क्योंकि सितारा जो है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी मैंने देखा है कोई एक स्क्रीनशॉट और उस पर ये है कि सितारा कहकर गई हैं, कोई कमेंट उन्होंने किया है शायद इसी तरह से है, तो वो कह कर के गई हैं कि जब वो विलेज में थी तो उनके सामने ये बात हो गई थी। उन्होंने मामू को बहुत समझाया लेकिन मामू ने कहा नहीं लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है। अम्मी ने भी समझाया होगा। तो सितारा को नॉलेज थी बट सितारा ने अपनी ज़ुबान से एक इस रिश्ते का ज़िक्र तक नहीं किया। मुझे लगता है इसलिए नहीं किया क्योंकि सितारा को अंदाज़ा था कि जो लड़का है उसकी क्या हैसियत है, उसका क्या एक ऐज वाइज़ किस उम्र के हिस्से में है और हलीमा के साथ उसका जोड़ कैसा है। अगर सितारा इस चीज़ को अनाउंस करती ना तो सितारा के पीछे लोग लट लेकर पड़ जाते और सही पड़ते। तो मुझे लगता है सितारा इज़ वेरी स्मार्ट, समझदार है और इसलिए इस रिश्ते के बारे में उसने लब नहीं खोले और पूरा घराना जो है ना उसने भी अपने लब सी लिए क्योंकि सितारा इसे कंटेंट बनाने नहीं वाली है और सितारा शादी में जाएगी ज़रूर, हेल्प भी करेगी। मामू की बेटी है और हलीमा उसके घर रह कर गई है। मुझे लगता है सितारा को चाहिए कि जहेज़ देने के बजाय ना सितारा अगर आप एक अच्छा अमाउंट लाख, डेढ़ लाख इतना तो आप अफ़ोर्ड कर ही सकती हैं। कुछ इस तरह का तो इस लड़की के नाम पर ना कोई अकाउंट ओपन करके आप ये गिफ्ट कर दीजिए कि ये है मेरी तरफ से गिफ्ट, इसकी सिक्योरिटी ना, इसकी एक श्योरिटी कि ये लड़की इंडिपेंडेंट रहे और हलीमा को समझा दें कि तुम ये पैसा किसी सूरत नहीं निकलवाना और खुदा ना करे अगर तुम्हारे साथ कभी कोई ऊँच-नीच होती है हलीमा तो तुम्हारी बहन बैठी है, कज़न भी है, आपको आपको आंटी भी बोलती है क्योंकि साजिद मामू है, तो ये एक ना आपकी तरफ से बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी अच्छाई होगी। इसको यूट्यूब पर मत लाइएगा, इसको आप इस तरह करें कि ये नेकी अल्लाह और आपके दरमियान हो, हर चीज़ तशहीर के लिए नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहती थी अपने वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती थी। ख़ैर अल्लाह पाक उस लड़की के लिए बहुत आसानियाँ करे हलीमा के लिए मेरा दिल ना अजीब-सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना सच में कि अगर आप अपनी औलाद को रखकर सोचें तो क्या आप ऐसा जोड़ चाहेंगे? किस तरह का रिश्ता चाहेंगे? तो ख़ैर दिल बहुत दुःख रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर हम करते हैं किसके बारे में? जी हाँ, नज़्मा। उन्होंने जो अपना थंबनेल है वो करेक्ट कर लिया क्योंकि थंबनेल पर हमने कल ही बोला था, सबने नोटिस कर लिया था कि वो एआई जनरेटेड था। लेकिन जिस तरह से कि अब लोग कह रहे हैं ना कि 2 सर वाला बच्चा और बच्चे के 2 सर हैं, 2 चेहरा है, तो खुदारा
जो बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं है। उससे रिलेटेड अगर एक गलती उससे हो गई ना, थंबनेल जिसने डिज़ाइन किया सबसे बड़ा अफ़लातून वो है, पता नहीं नजमा के दामाद हैं, कौन है कि जिसने ये चीज़ कर दी और आँखों पर ग्लासेस लगाने के बावजूद उनको ये नज़र ना आया कि वो कर क्या रहे हैं और उनकी सास को कितना इसकी वजह से सेटबैक मिल सकता है। तो नजमा को भी चाहिए कि अपनी आँखें जो है ना वो खोल के रखे और ठीक है आप बीमार हैं बट खुदा ना करे ऐसा तो नहीं कि आप बेड पर पड़ गई हैं या बिल्कुल ही आपको बेड से उठना मना है। अगर आप व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हैं, तो आप कैमरा ऑन कीजिए, आप कैमरा पर आती हैं, आप लाइव भी करती हैं, आपने लेटे-लेटे भी लाइव की है। तो इसी तरह से ऑडियंस को फेस करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। खुदा ना करे आप ऐसे गायब हो गए हैं प्रेगनेंसी के बाद जैसे यूट्यूब पर आना आपका मना है या बाहर निकलने पर कोई पाबंदी है। ठीक है, जो सवा महीने का पीरियड है, वो औरत घर में गुज़ारती है अपने घर की चारदीवारी में रहते हुए क्योंकि आप कैमरा को फेस करती हैं, फेस को कवर करती हैं, मास्क लगाती हैं, तो आने में कोई हुज्जत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब आपका कॉन्टैक्ट बनता है ना अपनी ऑडियंस के साथ, जैसे कि आप लोग बात कर रहे होते हैं, व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जो लोग विद फेस आते हैं, तो फिर वो एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो मुझे लगता है आपको आना चाहिए था इस तरह से, लेकिन आपने वो एक स्टिल अपनी जो पिक्चर है वो लगा के और सारी बात करके रिकॉर्ड कर दी। तो आप अगर सामने आती ना तो लोगों को पता चलता आपकी क्या कैफ़ियत है, क्या हालत है। फिर आपको इतना ज़्यादा जो है ना प्रूफ़ की मद में आकर आपने ये सारी बातें जो करके आप और रायता फैलाकर चली गई हैं नजमा। मैं ये समझती हूँ ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोग अपनी तरीके से तमाम तर चीज़ों को लेते हैं, अपनी तरह से तमाम तर चीज़ों को सोचते हैं। तो आप, आपका जो बच्चा है ना, उस पर कितने सवाल उठ रहे हैं। पहले भी लोगों ने बहुत एक एक्सट्रीम पे जाके कुछ एक आध बातें कर दी थी, जो नहीं करना चाहिए था। हलाल, हराम, खुदा को माने, इस तरह की बातें देखें। अगर आपको पसंद नहीं है ना कि कोई सितारा के लिए करे, तो फिर किसी और के बच्चे के लिए आप लोग कैसे इस किस्म के कमेंट भी पास कर सकते हैं। औरतें सब हैं, बच्चे सब हैं, हज़रात अगर मर्द हैं, सबकी इज़्ज़त यकसा है। किसी को भी इस तरह से ना कॉल आउट करना, किसी को भी इस तरह से पुकारना नॉट राइट एट ऑल। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं और देखते हैं भई अब नजमा साहिबा क्या करती हैं। थंबनेल उन्होंने चेंज कर दिया और यहाँ पर एक आपकी जो है ना वो मिस्टेक हो गई नजमा। अब हो गई तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे। अब क्या ये बेटर नहीं है? मैंने कल भी ये बात कही थी, आज अगेन आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हैं और आप लोगों की ना कहानियाँ बहुत बनती हैं, सच्ची, झूठी, लोग यकीन करते हैं, नहीं करते हैं। जब नजमा आपका एक्सीडेंट हुआ था, तब भी लोगों ने आपको बहुत क्वेश्चन किया था, तब आपने लाकर अपनी चोटें दिखाई थी। आपका जो बेटा है, उसने अपनी चोट दिखाई थी। फिर कौन है आयशा, उसने हॉस्पिटल की रिसीट दिखाई थी। उसके बाद डॉक्टर आई थी तो आपको ड्रिप वगैरह लग रही होती थी। आप मुस्तकिल लेटी रहती थी। आपके एक्सीडेंट पर लोगों ने सवाल किया था लेकिन उस टाइम पर किसी ने भी आकर आपके घराने से ये नहीं कहा था कि नजमा घूम रही है बाहर या नजमा जो है ना उसको हमने बाहर चलते-फिरते देखा है। मतलब वाक़ईतन आप बुरी तरह से हर्ट हुई थी। तो इस टाइम भी जो भी आपकी सिचुएशन है तो आप थोड़ा बहुत लाकर अपनी साइड रख सकती हैं। प्रूफ़ मैं नहीं कहूँगी, अपनी बात में आप खरी हैं और जब आप खरी हैं ना और जब आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को प्रूफ़ करती आई हैं यहाँ पर, तो इस टाइम भी मैं समझती हूँ अपने बच्चे के लिए क्योंकि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है अब। लेकिन उसको लेकर लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो भी गुनहगार हो रहे हैं। तो इस गुनाह के सिलसिले को रोकने के लिए क्या ये बेटर नहीं है नज़्मा कि आप हॉस्पिटल का कोई सर्टिफ़िकेट, आप हॉस्पिटल की कोई रिसीट, कोई एक आपको हॉस्पिटल से ना क्योंकि स्टिल बॉर्न जो हुआ आपके यहाँ एक बच्चा तो बेबी पैदा हुआ तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, डिस्चार्ज आपका पेपर होगा या फिर कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर आपकी मेडिकेशन चल रही हो, जहाँ पर पूरा लिखा हुआ हो कि ये मतलब जो आई है तो ये डिलीवरी के बाद आई है, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, लिखा होता है, डॉक्टर्स लिखते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें शो करने में क्या बुराई है नजमा? वो तमाम तर चीज़ें शो करके पता है क्या हो सकता है, ये जो यहाँ पर लोगों की स्पेक्युलेशन चल रही है ना, लोग एक-एक सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठाने के चक्कर में शायद बहुत ज़्यादा खुद पर एक गुनाह का बोझ ले रहे हैं क्योंकि वो मासूम बच्चा का रिश्ता था जो इस दुनिया से चला गया है, तो उसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर आकर अपनी अकल यूज़ करनी चाहिए क्योंकि आपने जब यहाँ पर आकर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी नजमा, तो क्या आपने फ़ारूक से पूछ कर की थी? क्या फ़ारूक ने आपको तब नहीं रोका था कि आपको ऐसी कोई बात यूट्यूब पर करने की ज़रूरत नहीं है? स्टार्ट में ही आकर आपने बता दिया, जेंडर रिवील कर दिया, तो क्या आपने तब फ़ारूक से नहीं पूछा?
फिर बीच में जब आप हार्ट बीट से रिलेटेड बातें करती रहीं, तब क्या आपने फ़ारूक से नहीं पूछा? तो अब फ़ारूक कहाँ से एकदम आप फ़ारूक की बात एकदम से पत्थर पे लकीर हो गई है नजमा। तो कुछ सवालात हैं जिनको क्लियर करना बेटर है, क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात ये कि मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, वहाँ पर कोई कह रहा था, इसको नज़र नहीं लगी, इसको बददुआ लग गई। अस्तगफिरुल्लाह! यानी आप लोग अम्मी और सितारा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सितारा और अम्मी जो हैं वो इतनी संगदिल हो सकती हैं कि वो नजमा को और उसके बच्चे को बद्दुआ देंगी, मतलब हद नहीं है। और कोई ऐरा-खैरा तीसरा-चौथा उसकी क्यों वो सितारा के बिहाफ़ पर दुआ या बद्दुआ लगेगी? कोई भी ये देखें, अगर कोई सितारा के साथ गलत हुआ है, मैं एक बात आपको बता रही हूँ, या अम्मी के साथ गलत हुआ है, तो ये उनका राइट है। कोई दूसरा तीसरा उठ कर ना बद्दुआ नहीं दे सकता, और कभी भी कोई औरत जो कि खुद माँ है, वो इस लेवल पर जाकर किसी और माँ के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकती, कभी भी गलत नहीं सोच सकती, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी आप लोग नजमा पर नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग उँगलियाँ सितारा और अम्मा पर उठा रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा, एक और कमेंट मैं पढ़ रही थी जो कह रही थी कि जो इंडिया है वहाँ पर बेबी जेंडर इस तरह डॉक्टर्स नहीं रिवील करते, तो पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है क्या? तो नहीं, पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स नहीं बताते, क्योंकि क्या है कि फिर इस तरह से सोशल प्रेशर पड़ता है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है ना, यही तो रीज़न है कि जो डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि जो लड़की है, तो फिर होते हैं मसले, लेकिन यूजुअली इसके बारे में कोई ऐसा मतलब ममनू नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बताते, क्योंकि कभी-कभार कुछ मेडिकल रीज़न्स होते हैं जिसकी बिना पर ज़रूरी समझा जाता है कि वो डॉक्टर्स इस चीज़ को आगे पेरेंट्स को रिवील करते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक जो है वो नहीं बताता। हाँ, अगर कुछ ऐसे क्लिनिक्स हैं जो कि एक जिनका कि रेप्यूटेड क्लिनिक्स नहीं है, तो शायद कि वो बता देते हों, बट यूजुअली नहीं बताते। यहाँ सिटी में, कराची में अगर मैं बात करूँ अपनी, तो बिल्कुल भी डॉक्टर्स ने नहीं बताया था, और मैंने इतना ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं किया था। अल्लाह पाक बेटी दे, बेटा दे, जो भी दे, साथ खैरियत और ज़िंदगी के दे, और उनकी लंबी उम्र करे, उनकी खुशियाँ देखना पेरेंट्स को नसीब करे। आगे उनकी जो भी ज़िंदगी है वो सुकून से गुज़रे, बस माँ-बाप और क्या चाहते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों जेंडर पूछते हैं, इसमें इतना क्या इंटरेस्ट है। लेकिन ख़ैर, बहुत सारे लोग शायद कि ससुराल का दबाव, बेटा चाहिए, ये वाली सिचुएशन है ना एक माशरे की, पाकिस्तान और इंडिया, वहाँ पर ये एक कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं और नहीं बताते, ताकि जो एक औरत है वो अपना एक पूरा प्रेगनेंसी जर्नी सुकून से गुजार ले, और उस पर जो मेंटल प्रेशर है ना इन-लॉज़ की तरफ से होते हैं कुछ इस किस्म के झक्की, तो वो ना पड़े। बाकी अगर शरम देखा जाए तो इस बारे में ये है कि मैं पढ़ रही थी अभी कहीं, इसके बाद ही पढ़ रही थी कि उसमें ये है, क्योंकि तख्लीक जो है ना वो अल्लाह ने कर दी। जो जेंडर है वो माँ के शिकम में आ गया। तो अब उसकी मेडिकल साइंस की अकॉर्डिंग अगर वो कोई उसकी वो बताना चाह रहा है, जैसे उसकी जिन्स, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैंने एक पढ़ा है, मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं। तो ये तमाम तर सिलसिले काफ़ी एक गौर तलब हैं, और इसलिए इन तमाम तर चीज़ों की खोज में रहना कि आपका बेटा है या बेटी है, ये तमाम तर सिलसिले जो पेरेंट्स हैं उनको समझना होंगे। जो न्यूली पेरेंट्स हैं जो भी बनने जा रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों से, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने से बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि आप दुआ करें कि अल्लाह आपको बेटी दे या बेटा दे, साथ खैरियत के दे, आप साहिब औलाद तो होंगे ना, और ये कितना बड़ा एक सुकून है जो एक इंसान को मिलता है। बस भाई, इसी के साथ हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।